मैं हूं अन्नी कुमार, आप सबका स्वागत करता हूं मिशन आईएएस फॉर पीसीएस में। आज हम आप लोग के लिए लाए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कि वीडियो, जिसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि निजी डाटा, जो हमारी निजी जो डाटा होती है हमारी हो या कंपनियों की, वो सारी जो है कि अब उस पर जो है कि भारत सरकार निगरानी करेगी। और उसके लिए जो है कि कल से शुरू होने वाले मतलब कि संसद सत्र में, शीतकालीन सत्र में एक अध्यादेश मतलब जो है कि एक जो है कि प्रस्ताव लाया जाएगा कानून बनाने के लिए कि निजी जो है कि निजी डाटा सुरक्षा कानून के लिए लाया जाएगा। तो हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या जो है कि खास बातें हैं। तो आप हमारे साथ चैनल पर बने रहें। अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो इसकी जो खास बात है, मोबाइल लैपटॉप के जरिए, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ नहीं करते, हम ओरिजिनल बात पे आते हैं। तो दरअसल 28 नवंबर से शुरू हो रहा है, यानी कि ऐसे तो बेसिकली ये 29 नवंबर से बेसिकली शुरू हो रहा है, ठीक है ना, यानी कि सोमवार से। तो शीतकालीन सत्र के जो है कि दौरान केंद्र सरकार एक कानून जो है कि पारित कर सकती है, जिसमें जो है कि निजी डाटा और गैर जो है कि निजी डाटा सुरक्षा के अंतर्गत जो है कि आ जाएगा और इसके अंतर्गत कानून बनेगा, ठीक है ना। इस कानून का नाम होगा निजी डाटा सुरक्षा कानून 2019 है। तो 2 सालों से लंबित पड़ी थी, क्योंकि इसको संयुक्त संसदीय समिति के पास जो है कि विचाराधीन था। उस पर जो भी विचार, ऐसा कोई कानून तो नहीं होता कि एक बैग बन जाता है, उस पर पहले विचार होता है कई, ठीक है ना। तो क्या सहमति बनी, क्या असहमति बनी, हम सब पर विचार से डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं इसके क्या क्या जो है कि पहलू हैं। तो इसके अंतर्गत जो है कि 5 पहलुओं पर जो है कि बात बनी है। तो देखते हैं कि 5 पहलुओं क्या क्या खास है, यानी कि अब आपकी जो है कि डाटा पर जो है कि सरकार निगरानी करेगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो आपके डाटा का इस्तेमाल कर सकती है गवर्नमेंट उसका, ठीक है ना। तो पहला है कि आम जनों के निजी डाटा को भी देख सकेगी सरकार, ठीक है ना। तो प्रस्तावित कानून में सबसे ज्यादा जो है कि विवाद इसी प्रावधान के जो है लेकर के हुआ है। भारत में जो है कि इस्तेमाल होने वाले निजी डाटा प्रोसेस पर जो है कि प्रोसेस करने का जो अधिकार कानून का होगा, ठीक है ना। यही बात जो है कि कंपनियों के डाटा और जो है कि इन लोगों को जो है कि प्रॉब्लम आ रही है। उनका कहना है, क्या कहना है कंपनियों का, कि सरकार इस, ठीक है ना, सरकार इस डाटा का उपयोग खास परिस्थितियों में यूजर की सहमति के बिना कर सकती है। यह विशेष जो है कि विशेष परिस्थितियों जैसे कि सार्वजनिक हित, कानून व्यवस्था अथवा आपात स्थितियों से जुड़े हुए मामले हो सकते हैं। इससे जो दूसरा जो मेन पॉइंट है जहाँ पर बात बनी है या कुछ प्रॉब्लम आती है, तो भारत में डाटा सेंटर जो है कि बनाने होंगे। यानी जब डाटा इतना होगा पूरे देश का, तो उसके लिए एक डाटा सेंटर बनाया जाएगा। तो कानून में डाटा को स्थानांतरित करने के लिए प्रस्ताव है, यानी कि पर्सनल डाटा को जो है कि प्रोसेस करने वाली संस्था या इकाई जो है कि भारत में सर्वर या डाटा सेंटर का जो है कि बना करके अनिवार्य रूप से डाटा को स्टोर किया जाएगा। तो इसके लिए भारत सरकार की भारत में जो कंपनियां हैं सॉफ्टवेयर की या सर्विस प्रोवाइडर, उन लोगों का कहना है कि ये जो है कि इसे जो सबसे बड़ी संस्था इन सबका सॉफ्टवेयर कंपनियों का वो है नेस्कॉम। इसका कहना ये है कि इस प्रावधान का विरोध किया है। क्यों? इसका कहना है संगठन का कहना है कि यह व्यापार में आधा बनेगा, क्योंकि छोटी कंपनियों के भारत में जो है कि निवेश करना या जो है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देखते हैं गवर्नमेंट इसके लिए कोई ना कोई तो राह निकालेगी। तीसरा जो पॉइंट है वो है सामग्री के लिए जिम्मेवार होंगे सोशल मीडिया मंच, यानी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये जो सब है, यानी कि वो खुद जिम्मेवार होंगे। उन्हें जो है कि सेग्रीगेट करना होगा कि किस टाइप के डाटा हमारे सिस्टम पे डाले जाए या कौन सा जो है कि साइट पे हमारा न डाला जाए, ठीक है ना। यानी कि सोशल मीडिया या प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, जो बिचौलियों के रूप में कार्य नहीं करते हैं को प्रकाशक और जो है कि माना जाएगा, और वे जो कि प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी सामग्रियों के लिए जो है कि जिम्मेवार होंगे। चौथा जो पॉइंट है, जांच एजेंसियां कानून के दायरे में नहीं आएगी। जो गवर्नमेंट की एजेंसियां है, भारत सरकार चाहेगी या भारत की अदर स्टेट चाहेगी, मतलब भारत सरकार कुल मिलाकर सरकार के अंतर्गत कि प्रस्तावित कानून की धारा 35 धारा है, ठीक है, केंद्र सरकार को जो है कि असीम शक्तियां देती है। वह जो है कि किसी भी सरकारी एजेंसी को इस प्रस्तावित कर, यानी कि सरकारी एजेंसी कौन हो सकती है, गवर्नमेंट की भी, भारत सरकार की भी और स्टेट गवर्नमेंट की भी, यानी कि भारत के अंतर्गत आने वाली सारी कंपनी, मतलब सरकारी जो है कि विभाग हो सकते हैं। किसी भी सरकारी एजेंसी को जो है कि इस प्रस्ताव की जो है कि प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी जो है कि प्रॉब्लम है संयुक्त समिति जो हुई थी उसका। तो संयुक्त संसदीय समिति का कहना है, शामिल विपक्षी दलों का खासतौर पर, कि सबसे ज्यादा आपत्ति इसी प्रावधान से जताई है। उनका कहना है कि इस जांच
इस तरह जो है कि जांच एजेंसियों पर जो है असीम शक्तियां होगी, जिसका वो नुकसानदायक जो है कि हो सकती है, उसको जो है कि आम जनता को पर भुगतना पड़ सकता है। देखते हैं क्या करती है गवर्नमेंट, फिर भी देखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट जनता के साथ ज़्यादा नाइंसाफ़ी करेगी, क्योंकि जनता भी उसका जो है कि जवाब देना जानती है। ठीक है ना, तो ज़बरदस्ती कानून नहीं तो बजा सकता है, लेकिन उसमें क्या क्या प्रावधान है उस पर विचार होगा अच्छे से। और पांचवा पॉइंट है इसका, गैर निजी डाटा भी दायरे में आ जाएगी। यानी कि गैर निजी डाटा यानी कि जो है कि पब्लिक डाटा है वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगी। तो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छा जो है कि प्रस्ताव है। इससे भी क्या है कि साइटों पे बहुत सारे अभद्र जो है कि चीज़ें डाली जाती है, उस पर जो है कि काफ़ी हद तक रोक लगाई जा सकेगी। तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हम जल्द उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कानून बने, ताकि जो है कि गलत चीज़ों को जो है, डाटा को जो है कि सिस्टम पे आने से रोका जा सके। और इससे जो है कि लेकिन यहाँ से क्या है, ये आने वाले प्री एग्जामों में ये जो है कि यहाँ से क्वेश्चन आने, मतलब अगर कानून बन जाती है तो कोई ना कोई कानून जो एक क्वेश्चन जो है कि यहाँ से उठ सकता है। तो फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।